हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेज। दोस्तों, अभी मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाला था। पोल में यही था कि आपको क्या लगता है कि प्यार एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। डज लव एग्जिस्ट और नॉट। और आप देखेंगे कि 75% लोगों को ये लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, प्यार नाम की कोई चिड़िया है ही नहीं इस दुनिया में। और बाकी 25% को ये लगता है कि भाई प्यार होता है। ठीक है, मेरी क्या सोच है, मैंने सोचा यार अपनी सोच भी बताया जाए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ना दोस्तों, प्यार जैसा कॉन्सेप्ट मूवीज में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। प्यार क्या है? प्यार मेरे हिसाब से ना, प्यार कुछ नहीं है। एक होता है कमिटमेंट, एक होता है लॉयल्टी, एक होता है ऑनेस्टी, एक होता है केयर, एक होता है अटैचमेंट। ठीक है, सबसे पहले आप किसी इंसान को देखते हो, उसे देखते ही आपके दिल में जो होता है ना, एक अट्रैक्शन फील होता है। आप ये बताओ, अगर इतना ही वो प्यार प्यार होता कि बस हो जाता है, प्यार तो बस हो जाता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता, प्यार तो बस हो जाता है, अगर ऐसा होता तो भाई तुम सड़क पे जा रहे होते हो, एक सिग्नल पे तुम्हारी गाड़ी खड़ी होती है और वहां पे भीख मांगने के लिए ना, वो गंदी सी फटे पुराने कपड़े पहने हुई, गंदे से बहुत दिन से ना नहाई हुई कोई गरीब सी औरत या गरीब सी कोई लड़की आती है। ठीक है, और वो तुमसे भीख मांग रही होती है। उसको देख के तुम्हें सूग आ रही होती है मेरे भाई, तुम उसको दूर भगा रहे होते हो, लेकिन तुम्हें उससे प्यार नहीं हो रहा होता, कोई प्यार व्यार नहीं आता उसके प्रति। हाँ, लेकिन वही तुमसे 4 साल 5 साल बड़ी कोई भाभी पड़ोस में रह रही है और वो बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ा मेकअप वेकअप मार के निकलती है, तो तुम्हें उससे भी प्यार हो जाएगा मेरे भाई। और कभी सोचा है तुम्हें प्यार जो है वो तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के अंदर ही क्यों हो रहा होता है, उस कोचिंग क्लास में क्यों हो रहा था जहाँ तुम जा रहे हो, जहाँ तुम पढ़ रहे हो वहीं क्यों हो रहा होता है। तो इट्स वेरी नेचुरल ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं इतने सालों तक घुमा हूँ, फिरा हूँ, रहा हूँ, मुझे आज तक कभी किसी से प्यार नहीं हुआ, लेकिन बहुत सालों बाद मैं कहीं गया बहुत दूर और वहाँ किसी एक बंदी से मेरी बात हुई और वहाँ उसकी बातों से मैं इतना इंप्रेस हो गया कि मुझे उससे प्यार हो गया। ये बहुत रेयर देखने को मिलता है ना, वरना तो तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, भैया दुनिया में अरबों खरबों की आबादी है और तुम्हें तुम्हारे मोहल्ले की वो सुनीता से ही प्यार हुआ है? ये पॉसिबल है क्या? तो मेरे भाई, ऐसा प्यार व्यार इस तरह से कुछ नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है ना, होता ये है कि हम अट्रैक्ट होते हैं ब्यूटी से, अट्रैक्ट होते हैं हाइट से, अट्रैक्ट होते हैं उसके रूप रंग से, या उसकी बोलचाल से, उसकी आवाज़ से, उसके नेचर से, उसकी बातों से, उसकी सोच से। कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट से, किसी भी चीज़ से हम अट्रैक्ट हो सकते हैं। अट्रैक्ट होने की वजह से फिर हम उनको अटेंशन देने लगते हैं, अटेंशन की वजह से हम उनको ज़्यादा समय बिताने लगते हैं, समय बिताते बिताते फिर हम डिसाइड करते हैं कि हम इनको समय देंगे, हम इनकी केयर करेंगे, हम इनके बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे। और उसके बाद फिर हम जब फाइनली कमिट होते हैं, हमें लग रहा होता है भाई हो गया प्यार, भाई प्यार हो गया, है ना। लेकिन अगर वो इंसान रिजेक्ट कर दे तो तुम्हें ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे मूव ऑन करने में। लेकिन फिर हम डिसाइड करते हैं हमें कमिट होना है, म्यूचुअली कमिटमेंट होती है। कमिटमेंट होने के बाद हम अपनी ऑनेस्टी और लॉयल्टी उसकी तरफ झोंक देते हैं, जो कि बड़े स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से जो कि हम उसके साथ कर रहे होते हैं, उसके प्रति हमारे एक वो इन्वेस्टमेंट वाली फीलिंग आ जाती है ना। जब आप बैंक में पैसे डालते हो या किसी स्कीम में पैसे डालते हो या शेयर मार्केट में आप कोई बॉन्ड खरीद के पैसे डालते हो, तो आपको उसके प्रति भी एक इमोशन जुड़ जाता है। कल आप वहाँ पे लॉस होता है तो आपको दुख होता है मेरे भाई। तो हर चीज़ के प्रति आपका वैसा इमोशन होता है। आप कार भी लाते हो तो आपका एक इमोशन होता है, आप एक कुत्ता भी लाते हो तो इमोशन होता है, आप एक साइकिल भी खरीदते हो तो आपको उसके अंदर भी एक इमोशन होता है। तो वैसे ही इमोशन आपको वहाँ पे होता है। उसके बाद उसके साथ रहते 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 आपको उसके प्रति एक अटैचमेंट हो जाता है। फिर आपको लगता है कि अब आदत लग चुकी है भाई, क्योंकि आपका दिमाग ऐसा है ना कि आपका दिमाग को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपका दिमाग एडिक्टिव हो जाता है किसी न किसी चीज़ को। अगर आप रोज़ शराब पीते हैं तो आपका दिमाग शराब के प्रति एडिक्टेड हो जाता है। अगर आप रोज़ सिगरेट पीते हैं तो आपका दिमाग सिगरेट के प्रति एडिक्टेड हो जाता है। तो उसी तरह से आपका दिमाग किसी इंसान के प्रति भी एडिक्शन ले लेता है। और उस एडिक्शन की वजह से फिर आपको ये लग रहा होता है कि अब मैं इस इंसान को छोड़ नहीं सकता, अब मैं जान दे दूंगा लेकिन मैं इससे दूर नहीं रह पाऊंगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम चलती रहती है। लेकिन प्यार व्यार कुछ नहीं होता मेरे भाई, ये प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार होता ना तो प्यार तो फिर तुम्हें वैसे भी हो रहा होता कि आज तक तुमने कभी सुना किसी लड़की को, हाँ भाई वो ट्रेन में बैठने जा रही थी रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे पैर कटा हुआ एक आदमी आया जो झाड़ू मार रहा था और भीख मांग रहा था, और उसने हाथ फैलाया और लड़की ने उसको देखा और देखती लड़की को उससे प्यार हो गया। लड़की ने बोला मैं तो शादी इसी से करूंगी। कभी ऐसा होता है? तो फिर कहाँ है प्यार भाई? कौन से दुनिया में तुम जी रहे हो? हाँ, फिर तुम बोलोगे कि माँ बाप को प्यार होता है, सबको प्यार होता है। देखो यार, अगर मेरी मानो तो ये होता है कि मैंने जो बोला ना कि हम डिसाइड करते हैं हम एक चीज़ की केयर करना,
हमारी इन्वेस्टमेंट जहाँ होती है वहाँ हमारे इमोशंस और अटैचमेंट जुड़े होते हैं उस चीज़ से, एक्सपेक्टेशंस भी जुड़ी होती हैं और बहुत सारे इमोशंस, और सारे इमोशंस का मिला जुला एक कॉकटेल या मॉकटेल जो भी आप बोलो, उसी को हम प्यार का नाम देते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। और ये इमोशंस जो होते हैं ना, वो कभी किसी को आते हैं, किसी को चले जाते हैं, किसी को परमानेंटली रहते हैं, किसी की मतलब उस इमोशन को सस्टेन करने की हर एक इंसान की काबिलियत जो है ना वो अलग है। तो कोई इंसान तुमसे अगर पहले कहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और बाद में सडनली उसका फ्लिप आया कि भाई अब मेरे को तुम्हारे प्रति कोई इमोशंस ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी तुमसे प्यार ही नहीं करता था। उसके दिमाग में प्यार की जो डेफिनेशन है, जो इमोशंस वो फील करता है, जिसको वो प्यार का नाम देता है, वो इमोशंस उसने तुम्हारे लिए फील करे थे, ठीक है, और करता था, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक उसको सस्टेन नहीं कर पाया। क्योंकि जैसे हम खुश होते हैं, वो भी एक इमोशन है, लेकिन हम हर समय खुश नहीं रह सकते, हम दुखी नहीं रह सकते हर समय, ठीक है। तो उसी तरह से हर चीज़ हम किसी इंसान की हमेशा केयर नहीं कर सकते, अनलेस आप एडिक्टिव हो जाते हो ना। कभी कभी की चीज़ों की आपको एडिक्शन हो जाती है, आपको चीज़ पसंद नहीं भी होती है, आप उससे दूर रहते हो, वापस आपको एडिक्शन होता है, आप वापस जा रहे होते हो। जैसे शराब, आपको पता है कि आपका किडनी सड़ा रही है, लिवर सड़ा रही है, सिगरेट के लिए आपको लग रहा होता है कि भाई ये फेफड़े सड़ा रही है, कैंसर करेगी, आप छोड़ना भी चाह रहे हो, लेकिन आप छोड़ देते हो ना, तो फिर वापस है। लोगों को मैस्टरबेशन की भी होती है, छोड़ देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद फिर याद आती है, अरे यार भाई कर लेते हैं, एक बार कर लेते हैं, कुछ एक सुट्टा मार लेते हैं, एक दारू का एक पैक लगा लेते हैं, एक हो जाता है, और उससे फिर वापस आप उसी रास्ते चले जाते हो। तो ये होती है इमोशंस। और इंसान को अकेलापन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान को एक कंपनी चाहिए हर समय उस अकेलेपन से जूझने के लिए। तो इंसान ये रास्ता अपना रहा होता है कि भाई उसको कोई पार्टनर चाहिए, समझे आप। बस उसी इमोशंस के चक्कर में वो हर समय किसी न किसी की कंपनी ढूंढ रहा होता है, और कंपनी मिल चुकी होती है, उसको खोने से डर रहा होता है। बस यही चल रहा है मेरे भाई ज़िंदगी में, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम को डिज़ाइन इस तरह से किया गया है। अगर तुम अकेले रहने लग जाओगे ना, तो ये कुदरत आगे नहीं बढ़ पाएगी भाई, बच्चे पैदा नहीं होंगे। तो तुम्हें बनाया इस तरीके से किया है। आप देखो, सारे जो भी जितने भी जीव जंतु हैं ना, वो ज़्यादातर अकेले रहते हैं, लेकिन जैसे उनका मीटिंग सीजन आता है, आप देखो, है ना, तो सब अपना अपना पार्टनर ढूंढना चालू कर देते हैं। तो बस तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है, जैसे तुम्हारे हार्मोन उछाल मारना चालू करते हैं, उसके बाद फटाक से तुम्हें प्यार होना चालू हो जाता है इधर उधर हर जगह पे। आप बोलोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, उम्र का मतलब जो जो मूवीज में दिखाया जाता है ना, कि न उम्र की सीमा हो न जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। तो मेरे भाई, मन को किसी इंसान के आप एक नज़र में तो नहीं देख सकते। फिर ये भी गाने बजते हैं कि भाई एक नज़र में भी प्यार होता है, या पहली नज़र में ऐसा जादू कर दिया। तो मेरे भाई, एक नज़र में आप किसी का मन तो नहीं देख सकते, पहली बात, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन ही होता है। दूसरी बात, जब आप मन भी देख लेते हो ना किसी इंसान का, तो मन से आप किसी से प्यार नहीं करते, आप पहले अट्रैक्शन के बेसिस पे आप फिल्टर करते हो, पर फिल्टर करे हुए इंसानों में से आप मन पढ़ते हो, फिर आप देखते हो हाँ भाई इसका मन सही है, इसके साथ बिता लेते हैं। इतना गणित लगता है, और जहाँ इतना गणित होता है ना, वो प्यार नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। तो मेरे हिसाब से इस दुनिया में कोई प्यार व्यार नाम की चीज़ नहीं है। आपने जो बोला पेरेंट्स करते हैं, तो बिल्कुल पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं। प्यार जिस इमोशन को कहा जा रहा है ना, वो है क्योंकि आप उनकी इन्वेस्टमेंट हो। आपकी माँ ने आपको 9 महीने अपने पेट में रखा है, आपके पिताजी ने, आपकी माँ ने आपको बचपन से आपकी चड्डियाँ धोई हैं, आपको मतलब आप उनकी क्रिएशन हो, आप उनकी खोज हो, आप उनका आविष्कार हो, आप उनका वारिस हो, आप उनकी नाम को कैरी करने वाले हो दुनिया में। आगे वो चले जाएंगे तो आपके थ्रू वो जिंदा रहेंगे, आपके अंदर उनके जीन्स हैं, आपके अंदर उनका खून है, और खूब सारे इमोशंस हैं जिसको यूज़ करते हुए खूब सारी केयर है, खूब सारा लाड़ है, खूब सारा प्यार है, खूब सारा समय है जो उन्होंने अपना बर्बाद किया केवल तुम्हें बनाने के लिए। तो डेफिनेटली, और एक एडिक्शन भी है कहीं ना कहीं, वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते मेरे भाई। वो दोनों बचपन से तुम्हारे साथ रहे हैं, तुम्हारे अंदर इतना इमोशंस इन्वेस्ट करने का भी एक एडिक्शन है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं मेरे भाई। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसे भी दुनिया में कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों का मर्डर तक किया है। ऐसे ही दुनिया में कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को घर से निकाल दिया है और शक्ल देखने को तैयार नहीं है। ऐसे भी कई पेरेंट्स हैं। तो इंसान है, इंसान के इमोशंस ऐसे ही होते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। इमोशंस इंसान के कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। इसलिए ज़िंदगी में एक उसूल बनाओ कि ज़िंदगी जीना है तो खुद के लिए जियो, खुश रह के जियो। ये मत करो कि बस अपनी खुशी के लिए दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, दूसरों को परेशानी पहुंचा रहे हैं, दूसरों को दुख पहुंचा रहे हैं, ये मत करो। लेकिन जहाँ तुम्हारी खुशी ना हो ना, वो काम भी मत करो। और ज़िंदगी में हमेशा अपनी खुशी को प्रायोरिटी दो, और ज़िंदगी में हमेशा खुद को बेटर इंसान बनाने में, बेहतर पर्सन बनाने में, है ना, और हर मामले में, हर एंगल से उसी पे लगे रहो, उसी की कोशिश करो। बस यही चाहता हूँ यार। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, नए हो तो बेल आइकन दबाओ, नोटिफिकेशंस आए तुम्हारे पास और ऐसे वीडियोस के लिए। और
तुम्हें वीडियो कैसा लगा है ना, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, और क्या चाह रहे हो मुझसे वो भी कमेंट सेक्शन में डालो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।